ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम पॉलिनोमियल में ग्राफिकली हम पढ़ेंगे। जो ग्राफिकली पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है और उससे रिलेटेड क्या जानकारी है उसके बारे में। तो देखिए, हमारे पास जनरली पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम तीनों के बारे में बता देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म यही होगा x-7 या x+5, इस तरह का इक्वेशन रहता है, इस तरह का एक्सप्रेशन रहता है। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज वेरिएबल का जो डिग्री है, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, दैट इज 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम जानते हैं जो पावर आपका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो सपोज दैट इट इज 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 8, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है हमारा। और ये पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 3। अब कहता है ग्राफ, जब आप लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ फाइंड आउट करेंगे तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट दिस एंड दिस एंड दिस, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है, आपको ओरिजिन से भी कर सकते हैं। वेयर इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस, ये आप याद रखिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। तो लीनियर इसका नाम ही है, लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहा जाता है जो क्योंकि इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ जो होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे आप एग्जांपल ही ले लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 6, सपोज दैट, एक मिनट, इसको और सुंदर से अगर बनाए तो इट इज 3x² माइनस 7x माइनस 6 हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट अ, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट अ पैराबोला, इट इज कॉल्ड पैराबोला। इसके ग्राफ में हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसके ग्राफ में हमको पैराबोला मिलेगा। और ये पैराबोला इस प्रकार होगा, जो इस हिसाब से आपका एक्स एक्सिस को ये दो जगह टच कर रहा है। अगर दो जगह टच कर रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो इसके पास क्वाड्रेटिक, अच्छा एक चीज और याद रखिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो रूट होगा। तो इसका जहां जहां पर टच कर रहा है दैट विल बी द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जहां जहां ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, वो पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द रूट। तो यहां पर दो जगह टच कर रहा है, अगर हम सेकंड लें एक ही जगह टच कर रहा है तो इट मींस इसका जो होगा, जो दोनों रूट जो होगा सो इक्वल होगा। तो दैट इज जैसे x-2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर तो क्या आएगा, दोनों रूट आपका 2 ही आएगा, इक्वल ही है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर सेम रूट रहेगा, रूट आपका 1 रहेगा, यहां पर आपका रूट 2 मिल गया, रूट्स नंबर ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स कर देते हैं, नंबर ऑफ रूट्स दैट इज 1। कभी ऐसा भी रहेगा जो आपको ये टच करेगा ही नहीं, तो इट मींस इट हैज इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी जीरोस। इट मींस ये, या आप यही समझिए कि नंबर ऑफ रूट्स यहां पर जो हो गया, अगर टच नहीं किया एक्स एक्सिस को, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं किया तो नंबर ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू 0। और पैराबोला जो होता है ये तो ऊपर की ओर खुला है, यहां पर पैराबोला जो है हम क्या देख रहे हैं, जो ओपन्स अपवर्ड, अपवर्ड ये पैराबोला खुल रहा है। ये कब होगा, जब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। ओपन्स अपवर्ड व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। जब x² का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो, दैट इज 3 हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन -3 नहीं। अगर -3 आ गया, जैसे यहां इसमें 3 है, तो इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसी हिसाब से आएगा। इसके बाद पैराबोला डाउनवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड यहां पर भी नंबर ऑफ रूट्स 2 आएगा। नंबर ऑफ रूट्स जो है दो जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, इट इज योर एक्स एक्सिस एंड इट इज योर वाई एक्सिस, तो यहां पर भी नंबर ऑफ रूट्स तो आपका 2 ही है, लेकिन ये डाउनवर्ड हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि जब डाउनवर्ड होगा तब यहां पर इट ओपन्स डाउनवर्ड, इट मींस क्या, जो ये कब होगा, जब व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव। ये आपका x² का जो है कोएफिशिएंट जब नेगेटिव होगा तब ये डाउनवर्ड होगा। वैसे ये एक जगह ही x एक्सिस को टच कर सकता है। सपोज दैट, सॉरी, दिस इज, यहीं से ये टच करके आ गया, एक ही पॉइंट पर x एक्सिस को टच किया, तो वहां पर नंबर ऑफ रूट्स दैट विल बी 1 ही होगा, एक ही रूट आएगा, वही टोटल नंबर ऑफ रूट्स इसका 2 रहेगा, लेकिन दैट इज द सेम रूट्स रहेगा। ओके, और यहां पर भी ऐसे हो सकता है, जो ये है ये टच ही नहीं करे तो दैट इज 0 यहां पर। इसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, अगर सपोज दैट ये 3 जगह काट रहा है, यहां पर 1, 2 और 3, तो दीज 3 आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज x एंड इट इज y। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो एक ही जगह काट रहा है तो इट मींस उसका एक रियल रूट है और बाकी जो दो रूट है दैट इज इमेजिनरी रूट है।
या दो जगह काटेगा और तीसरा नहीं काट रहा है, तो इट मीन्स दो रियल रूट है, इट मीन्स वन रियल रूट, इट मीन्स वन रियल रूट। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि थ्री रियल रूट्स। तो एटलीस्ट यहां पर याद रखिएगा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटलीस्ट रियल रूट जो है, एटलीस्ट जो आप कह सकते हैं, जो ऐसे करके ये एक जगह एटलीस्ट रियल रूट जो होगा दैट इज वन होगा। एक टू रियल रूट इसका वन होगा ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में, और हो या ना हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो आपका 3 रहेगा। बस इतना जानकारी था। आप इसी पर हम लोग ये चैप्टर जो है 2.1 सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।